मोदी सरकार को हराने के लिए बैकफुट पर आए अखिलेश यादव। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस और जयंत चौधरी से किया समझौता। सीट शेयरिंग के मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया समझौता। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने बीजेपी पर तेज किए सियासी हमले। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी को देखते हुए अब सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी दलों ने आपस में समझौते की नीति का इस्तेमाल किया है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए पहली बार समाजवादी पार्टी ने बैकफुट पर रहकर समझौते की नीति का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस और जयंत चौधरी के साथ समझौता कर लिया है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद शुरू हो गई है। जाहिर है कि देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर सबकी नजरें बरकरार हैं। यहाँ गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी लगातार त्याग और बड़ा दिल दिखाने की बात कर रही है। अब सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि घटक दलों के लिए समाजवादी पार्टी उन सीटों को छोड़ने के लिए तैयार है जहाँ पिछले कई चुनाव में कभी भी उसकी जीत नहीं हुई। पार्टी प्रदेश की 7 से ज्यादा सीटें लड़ने की तैयारी में दिखाई दे रही है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस और जयंत चौधरी को 18 सीटें दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात में ये दोनों ही दल तेजी से सीटों पर मान जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस बार कहा जा रहा है कि वो 21 सीटों का दावा कर रही है जिन पर 2009 के चुनाव में उसे जीत हासिल हुई थी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी गठबंधन में अपनी पार्टी के लिए वेस्ट यूपी की कई सीटों पर दावा कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन में जल्द ही राज्यवार बैठकें भी होनी है जिनमें पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर मंथन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे के वक्त समाजवादी पार्टी ऐसी सीटों पर दावा नहीं करेगी जहां उसकी स्थिति कमजोर है या फिर जहां अतीत में पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ा। वैसे यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर समाजवादी पार्टी पहले भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती थी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और गांधी परिवार के उम्मीदवार शुरुआत से ही चुनाव लड़ते आए हैं। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था, जबकि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी ने कांग्रेसी कब्जा बरकरार रखा। इन 2 सीटों के अलावा हो सकता है कि अखिलेश यादव गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, पीलीभीत, धरौरा, वाराणसी, बस्ती, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सीट पर दावा न करें। कुल 18 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और आरएलडी को पूरी तरह से मौका दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इशारे से एक बात तो साफ हो गई है कि अखिलेश यादव का मन इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का है। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बैकफुट पर होकर फैसला कर रहे हैं। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ये रणनीति काफी हद तक कारगर होगी या फिर बीजेपी जीत का परचम लहराने में कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।